जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान की प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है। यहाँ बड़े छोटे बनते रहने में कुछ भी नहीं धरा है। न जाने हम कितनी बार इंद्र बने होंगे और कितनी बार चींटी। स्वांग के अनुसार जो हमें रोल मिला है हम उसे अदा करें, पर यह याद रखें कि यह नाटक है और अपने खेल को खूब अच्छी तरह खेलकर मालिक को रिझाना है। हम इसलिए बार बार घबरा उठते हैं कि संसार नाटक के पीछे छिपे हुए भगवान को नहीं देखते। जीवन के लक्ष्य होने चाहिए थे भगवान, पर हो रहे हैं सांसारिक विषय। इसलिए पद पद पर भय एवं दुख है। लक्ष्य बदलो, फिर सर्वत्र आनंद ही आनंद है। अभय पद है भगवान के श्री चरण, उन्हें प्राप्त करो। उनकी ओर बढ़ने का उपाय है निरंतर भगवान का नाम लेना, भगवान की लीलाओं का गान करना और सत्संग करना। सबसे पहले अपने घर को झाड़ो। तुम्हारा मन तुम्हारा घर है, इसे साफ करो। दुनिया को ठीक करने की चेष्टा छोड़ दो। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भुवन भुआर। मनुष्य से यही भूल होती है, वह दुनिया को तो सुधारना चाहता है पर स्वयं सुधरना नहीं चाहता। मनुष्य यदि अपने दोषों की ओर देखने लग जाए तो फिर उसे दुनिया के दोषों को देखने का अवकाश ही नहीं मिले। जब तक मन में कामना है, लोभ है, तब तक पाप से बचना बड़ा ही कठिन है। दूसरे के साधारण दोष के लिए भी मनुष्य उसे दंड देना चाहता है, पर यह नहीं विचारता कि वह स्वयं यही दोष करता है। मनुष्य के हाथ में जब तक अधिकार रहता है तब तक वह अपने दोषों को देख ही नहीं पाता। तब तक वह अपने दोषों को देख ही नहीं पाता। मनुष्य पुण्य का फल सुख चाहता है पर पुण्य नहीं करना चाहता। पाप का फल दुख नहीं चाहता पर पाप नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए सुख नहीं मिलता और दुख भोगना ही पड़ता है। याद रखिए, चोरी का पैसा कभी घर में स्थायी नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, वह बहुत दुख देकर जाएगा। पाप करते समय मनुष्य यह भूल जाता है कि इसका फल क्या मिलेगा। नरकों का वर्णन लोग सुनते नहीं, जो सुनते हैं वे भी उस पर विश्वास नहीं करते। पर सच मानिए, यह वर्णन बिल्कुल सत्य है और पाप करने वालों को वहाँ जाना ही पड़ता है। अपने कानों को भगवान के नाम, गुण, लीला, चरित्र आदि के सुनने में, आँखों को लगाओ भगवान की मूर्तियों के दर्शन करने में। यह नहीं करके यदि पर चर्चा पर निंदा सुनते हो, बुरे बुरे गंदे गंदे दृश्यों को देखते हो, तो इतनी बड़ी हानि हो रही है कि अभी तो उसकी कल्पना भी नहीं है। पर पीछे बहुत पछताना पड़ेगा, पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। संसार में जितने भी विषय भोग हैं, भोगते समय तो वे अमृत के समान सुखदायक प्रतीत होते हैं, पर परिणाम में वे निश्चय ही जहर के समान दुख देने वाले होते हैं। धन, अधिकार, कपड़े, आराम, नाम, कीर्ति आदि समस्त भोगों की यही दशा है, यही दशा है। चाहे कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, संत हो, महात्मा हो, पर स्त्री जाति को चाहिए कि उसका स्पर्श न करे। अपने पति को छोड़कर युवती को किसी भी पुरुष का स्पर्श कभी भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य शरीर धर्मशाला है। हम लोग मुसाफिर हैं, कुछ देर के लिए ठहरे हुए हैं, फिर घर पहुंचने के लिए यात्रा में चल पड़ेंगे। भगवान के पास पहुंचना ही घर पहुंचना है। इस बात को भूलकर कहीं धर्मशाला को ही
अपना घर मान लोगे तो धर्मशाला तो छूटेगी ही, प्रत्युत फौजदारी का मुकदमा चलेगा, फंस जाओगे। ऐसी मूर्खता मत करो, ऐसी मूर्खता मत करो। मन की गंदगी को मिटाने के उपाय हैं, पहला भगवान के नाम का जप, दूसरा स्वाध्याय एवं सत्संग के द्वारा अच्छी बातों को मन में भरना, और तीसरा दूसरे का दोष देखना सर्वथा छोड़ देना। सर्वथा न छोड़ सके तो जहाँ तक हो कम से कम दोष दिखें ऐसा प्रयत्न करना। जय श्री राधे।